जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छी से अपनी स्टडी करीब रह गए। तो स्वागत है आपका, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। जो आज का क्वेश्चन होने वाला है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओके, जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, हाल ही में किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष चुना गया है? देखो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बोले तो JNU, JNU का नाम सुना होगा ना तुमने, इस चीज़ से कम पहचान होगा JNU से, क्योंकि ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जो ये विश्वविद्यालय है, संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है देखिए, नेक्स्ट मार्क कर देख लेता हूँ, रुको। किसे चुना गया है? मौसमी बसु को, मौसमी बसु को। इसमें कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है महासचिव, सॉरी ब्लैक से होता है वाइट, शुरू से ले लेता हूँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। ये चारों इसके क्या है? मेन पिलर होते हैं। सचिव, संयुक्त सचिव। ओके, तो किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया है? मौसमी बसु को। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट कितने पद होते हैं? 4, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो तुमको याद करना है ज़रूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का पहला है, ये भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है। तो सबसे पहले कहाँ पे, ये तुमको बताना है। ठीक है, ये कहाँ है? ये है राजस्थान में, राजस्थान के पाली ज़िले में, पाली ज़िले। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान के पाली ज़िले में। इसके बारे में कुछ फैक्ट बताइए। जाडन गांव, जाडन गांव का नाम भी है। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ। ये इसकी जो स्थान लिया है इसने, कितना स्थान, स्थान में, स्थान। ठीक है, शैली, किस शैली में बनाया हुआ है? ठीक है, लंबाई में एरिया कितना है? ठीक है, बताइए, क्योंकि ये पूछ लेता है तुमसे एग्जाम में। ठीक है, ये सब चीज़ तुमको बताना है। आकार कैसा है? आकार, आकार तो तुम्हें देखो क्वेश्चन में भी दिया गया है, बताइए। ठीक है, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर? ये हो गया, स्थान भी हो गया, शैली भी है, आकार भी है। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं इसमें? स्तंभ बोले तो कोलम, स्तंभ, स्तंभ कितने हैं ये बताना है। सबसे ऊपर क्या है तो मैं चलो बता देता हूँ। स्थान जो है लिया हुआ है इसने 200 एकड़ विशाल विस्तार है, 250 एकड़ में, 250 एकड़, 250 एकड़ में। ठीक है, शैली नागर शैली, नागर शैली का होता है, नागर होता है नगर मतलब शहर। नागर शैली होते हैं जो सीधे होते हैं और ऐसे हो जाते हैं, जो हमारे सभी मंदिर बनते हैं, राम मंदिर भी इसी शैली में। स्तंभ शैली, सॉरी स्तंभ कितने हैं इसमें? 2000 से भी अधिक, 2000 स्तंभ पर टिका हुआ है। लंबाई आधा किलोमीटर। आकार कैसे आया इसका? ओम आकार। कितनी ऊंचाई पर है? ये पूछ लेगा तुमसे कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। 135 फीट ऊंचाई पर स्थित है यह मंदिर, 135 फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? देखो, ये मंदिर पूछ लेना किसको समर्पित है, ये महादेव को समर्पित है। ठीक है, ओम यूनि सही है। तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी किसने की है? किसने की है बताइए। ये जो करेगा कौन करेगा? UNP। कौन करेगा? UNP, UNP, संयुक्त, क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्रीय
पर्यावरण, यूनेप। ठीक है, ये इसमें पूछ लेगा यूनेप जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। 5 जून 1972 क्या होता है इसका, 5 जून 1972 स्थापना। मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पे इसका, हाल ही में दुनिया के पहले, ये तो हो गया ना। बताइए कहाँ है मुख्यालय, बताना है तो यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या। कहाँ पे है, नैरोबी का केन्या, नैरोबी। नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चंदा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए। किसको किया गया है, तुमको दिखाओ, DU के है ये। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड, किसको, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड। ठीक है, ये क्या है ना, समाज सेवा के लिए इनको ये क्या दिया गया है, अवार्ड जो दिया गया है ना, संस्कृति समाज सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है, समाज सेवा के लिए दिया गया है। इसमें कितने पुरस्कार में क्या क्या होता है, पुरस्कार में जो मिलेगा ना, इसमें क्या क्या मिलेगा, स्मृति चिन्ह मिलेगा, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, क्या मिलेगा, स्मृति पत्र, और ये मिलेगा। ठीक है, एक शील्ड मिलेगी, ये इसमें मिलता है। अगर मैं बात करूँ किसकी, ये जो कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल मीना चंदा, ये क्या है, इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए हैं। कौन कौन से काम किए, जैसे यूपी की दलित सभाओं के अध्ययन में PhD, यूपी के दलित सभाओं में PhD क्या की है, PhD की है। इन्होंने बुक भी प्रकाशित किए हैं। यूपी विधानसभा में दलित विधायकों की भूमिका पर क्या किया है, बुक प्रकाशित किया है। 50 से अधिक लेख प्रकाशित, 50 से अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुखिया द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंड लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को किसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लेना उसको, डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो। डिपेंडेंट कौन होती है, कोड में फीमेल होती है, तो फीमेल से ये रिलेट कर लेना है तुमको, याद जो करना है। तो वोमेंस प्राइज किस में किया गया है, वोमेंस प्राइज, क्योंकि डिपेंडेड किस पर है, वोमेंस, वोमेन हम पर, वोमेन मैन पर, मैन वोमेन डिपेंडेड है, तो वोमेन प्राइज में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने FIH के नए एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो FIH क्या होता है, ये होता है इंडियन हॉकी क्या होता है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, सॉरी इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो किसने किया है, कौन बने हैं इसके, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। ठीक है, नेक्स्ट, स्थापना कब होती है FIH की, 1924 में, 1924 में। मुख्यालय स्कॉटलैंड, मुख्यालय स्कॉटलैंड। ठीक है, ये आपको क्या कर लेना याद है। अध्यक्ष कौन है इसके, ये तो होगी सह अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा, मैंने पढ़ा था एक दिन, ये नरेंद्र बत्रा, इसको कर लेना तुमको याद। इस तरह ये आज करंट अफेयर की कुछ क्लास फैक्ट जो मैंने बताई इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट स्टेट होने वाला है वो गुजरात है। गुजरात के कुछ फैक्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, याद कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए, गुजरात की राजधानी बताओ सबसे पहले आप मुझे, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तो बताऊंगा ही, आप भी बताओ। गुजरात राजधानी, गठन, विधानसभा, राज्यसभा,
लोकसभा, झील, सब बताओ। कल तो राजधानी क्या हो जाओगी? राजधानी गांधीनगर। इसका वो बताओ, गठन कब हुआ था बच्चों? तो कब होता है गठन? 1 मई 1960। 1 मई 1960, ये कर लेना तुमको याद। विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा में 182 सीट है। 182 सीट। ये वही गुजरात है जहाँ के सीएम रह चुके हैं नरेंद्र मोदी। सबसे ज़्यादा अगर तरक्की हो रही तो यहीं पर हो रही है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हो रहा है गुजरात में। राज्यसभा में सीट बता दो कितनी है, चलो जल्दी फटाफट फटाफट। राज्यसभा में सीट है 11। लोकसभा की सीट बता दो फटाफट कितनी है? 26। कितनी है? 26। अब चलो झील बता दो, यहाँ की लेक। कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। स्टेट बताओ। नहीं, नदी बताओ। झील तो छोड़ो कि कोई इंपॉर्टेंट झील इतनी नहीं है, नदी बताओ। झील तो ज़्यादा जम्मू कश्मीर श्रीनगर इसमें है। नदी, यहाँ की नदी ज़्यादा पूछी जाती है। बांध, स्टेडियम सबसे इम्पोर्टेंट है का, स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, स्टेडियम, ठीक है। और बांध हो गया। टेम्पल बताओ, टेम्पल बताओ। देखो यहाँ के बताओ तुम। नेशनल बाउंड्री, बाउंड्री बोले तो सीमा, फिर इंटरनेशनल, किस किस से लगाता, मतलब ऐसा तुमको बताना है। चलिए करते हैं। नदी कौन कौन सी है कि नदी? लूनी, तापी, माही। लूनी, लूनी, तापी, माही, ठीक है, नर्मदा, साबरमती। और भी बहुत है लेकिन ये इंपॉर्टेंट तुम्हें को याद करनी है। यहाँ से तुम्हें को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। चलो बांध बताओ, कौन सा उकाई डैम है यहाँ का? इंपॉर्टेंट है उकाई। उकाई बांध किस नदी पर है? तापी पर, तापी नदी पर। कौन सी नदी पर? तापी नदी पर। नेक्स्ट, स्टेडियम है यहाँ का अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद, अहमदाबाद स्टेडियम। टेम्पल कौन सा है? सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर। एक और बताओ, चलो एक और है इम्पोर्टेंट, द्वारिका, द्वारिका मंदिर और सोमनाथ, द्वारिका। नेक्स्ट, नेशनल बाउंड्री मतलब राष्ट्रीय है, जो तुम्हारे भारत के अंदर किस राज्य से क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। एक तो राजस्थान, एक महाराष्ट्र। और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। इस तरह ये कर लेना है आपको याद। और कुछ बचा? शी, चलो ये बताओ, जो ये समुद्र, ये जो सागर होते हैं कौन से सागर से करता है? तो ये सागर से बनाता है अरेबियन, एरेबियन, एरेबियन शी से शीमा बनाता है। ये कर लेना है तुमको याद क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ का फूल ट्री बताओ, सब फूल और ट्री। राज्य फूल, पक्षी, जानवर। राज्य फूल है का मैरीगोल्ड। कौन सा? मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, मैरीगोल्ड, ठीक है। पक्षी कौन है बताइए? ग्रेट फ्लोमिंगो, ग्रेट फ्लोमिंगो, क्या नाम है? ग्रेट फ्लोमिंगो, ठीक है। जानवर है लोयन, ग्रेट लोयन, ठीक है। और बताओ, और क्या रहेगा? स्टेट एनिमल बता दिया है, राज्य पक्षी बता दिया, ट्री, ट्री बता दो। यहाँ का ट्री, ट्री हो जाएगा आम, मैंगो, ठीक है। इस तरह ये कर लेना आपको याद। ये कुछ फैक्ट थे गुजरात राज्य के, ठीक है। ये सबको आपको याद कर लेना है। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अपने अच्छे से अच्छा रिव्यू दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे अपने करंट अफेयर चैनल पर, ओके। करंट अफेयर इंस्टीट्यूट आपका अपना चैनल। कीप सपोर्टिंग गाइज, ओके। चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। हिंदी की जल्दी से क्लास
लाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, नमस्कार।